जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बताने वाले हैं जितने भी ऐसे तो आज हम बताने वाले हैं जनवरी का करंट अफेयर्स। लेकिन आगे आने वाले जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं आप लोग का, उन सभी एग्ज़ामों में हमें विश्वास है कि ये क्वेश्चन टकराएंगे। और ये क्वेश्चन जो है खान सर का है, क्योंकि मैं खान सर का करंट अफेयर्स ये 699 का मैं परचेस किया हूँ 3 साल का। ठीक है, तो इसमें मैं 2024 का जनवरी से लेकर अभी जितने सितंबर चल रहे हैं, तो जनवरी से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर्स को मैं एनालिसिस करके मैं बताऊंगा। ठीक है, और मैं एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ये मेरा PDF ये करंट अफेयर्स का नहीं है, ये खान सर के द्वारा बनाया हुआ PDF है करंट अफेयर्स का। ठीक है, चलिए तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं खान ग्लोबल स्टडीज़ लिखा हुआ है, क्योंकि ये बैच जो है मैं खान सर से लिया हूँ और ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल है कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होगा। तो गाइस, ये आयोजित होगा हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। चलिए, और जैसे कि देख सकते हैं इसके बारे में कुछ एनालिसिस है, तो इसको आप लोग खुद स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर इसको हम एनालिसिस करवाएं तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए हम इसको एनालिसिस नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दूसरा सवाल है कि किस देश को यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेज़बानी के लिए चुना गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। अपना क्या हो जाएगा? अपना प्यारा भारत देश, भारत हो जाएगा सही उत्तर। क्या हो जाएगा? अपना भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो थर्ड नंबर सवाल है कि ये भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेरिंग तोबगे। क्या हो जाएगा? शेरिंग तोबगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि चौथा नंबर सवाल है गाइस। चौथा नंबर सवाल है कि ग्रीन फ्यूल एलियंस इंडिया यानी GFAI किसने लॉन्च किया। तो ये जो देश है गाइस, ये है डेनमार्क। ये कौन लॉन्च किया है? तो डेनमार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये एकदम VVI करंट अफेयर्स हैं। जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं, स्टेट का एग्ज़ाम और ये RPF के लिए तो एकदम VVI क्वेश्चन है। ठीक है, किसके लिए? RPF के लिए। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, यही आप लोग से निवेदन है। और मैं कभी भी नहीं किसी को बोला हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरा कोई ऐसा उम्मीद नहीं है। आपका मन करना होगा तो करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देखिए डेनमार्क के बारे में लिखा हुआ है। डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया पहल का अनावरण किया है, जो हरित ईंधन क्षेत्र को आगे बढ़ाने और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक सहयोग है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए अगला सवाल है हम लोग का 5 नंबर सवाल कि DRDO ने सशस्त्र बलों के लिए, किसके लिए? सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा राइफल? उग्रम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उग्रम। चलिए अगला सवाल है 6 नंबर सवाल। चलिए 6 नंबर सवाल है गाइस कि हाल ही में देश का सबसे लंबा पुल अटल सेतु, कौन सा है? अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ। ये हुआ है गाइस महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। और मैं ये बता दूं कि महाराष्ट्र में ये जो अटल सेतु बना है, ये मुंबई से कहाँ? मुंबई से न्यू मुंबई के बीच बना है, समुद्र के बीच। ठीक है, और इससे लगभग 2 घंटे की 2 घंटे का दूरी जो है वो 15 मिनट में दूरी तय किया जा सकता है, ये पुल बन जाने के कारण। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखें। चलिए हम लोग का अगला सवाल है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अटल ब्रिज के बारे में, यानी इस ब्रिज का जो लागत मूल्य है इस 17,840 करोड़ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद है इसका लंबाई कितना है, तो 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना है? 21.8 किलोमीटर। और यह 6 लाइन वाली रोड ब्रिज है। तो यही है इसके बारे में, और बाकी डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए 7 नंबर सवाल है कि एप्पल को पछाड़कर, किसको? एप्पल को पछाड़कर
जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है। तो ये कह रहा है कि एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है। तो ये बन गया माइक्रोसॉफ्ट। क्या बन गया? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में 1.6% की बढ़ोतरी हुई, जिससे इसे $2.875 ट्रिलियन बाजार मूल्यांकन मिला। चलिए हम लोग का 8वां सवाल है कि हाल ही में लाई चिंगते किस देश में तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये हो जाएगा ताइवान। क्या हो जाएगा? ताइवान। ये हो जाएगा ताइवान। चलिए अगला सवाल है हम लोग का कि 9 नंबर सवाल है। हाल ही में आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल सफल परीक्षण कहाँ किया गया। तो इसका आंसर आप लोग तुक्का मार के भी बना सकते हैं, पोखरण राजस्थान। क्योंकि जितना भी न्यू रॉकेट हो गया, परमाणु बम हो गया, ऐसा कोई विस्फोटक पदार्थ हो गया, इसका ये सफलतापूर्वक परीक्षण पोखरण में ही किया जाता है। पोखरण एक ऐसी जगह है जहाँ पे दूर दूर तक कोई घरें नहीं है, ना पेड़ पौधा कुछ भी नहीं है, इसलिए वहाँ सिर्फ रेत ही रेत है। इसलिए वहाँ पे परमाणु बम, एटम बम जो भी हो गया, जितने भी ऐसा विस्फोटक पदार्थ हैं वो उसका परीक्षण राजस्थान पोखरण में किया जाता है। तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 10 नंबर सवाल है कि जनवरी 2024 में जारी हैंडलेट पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की स्थान कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80वां है। कितना? 80। कितना है? 80 का स्थान है। कितना है गाइस? 80 है। ठीक है, चलिए हम लोग का 11 नंबर सवाल देखते हैं कि सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। जैसे इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें पहला जो ये राज्य है ये आसाम है, जिसकी राजधानी दिसपुर है। और उसके बाद अभी जो तीसरा बना है ये बना है उत्तराखंड। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पहला जो था गोवा था यहाँ, उसके बाद दूसरा आसाम है और तीसरा अभी उत्तराखंड वर्तमान में बना है। कौन सा बना है? उत्तराखंड। ठीक है गाइस, कौन सा बना? उत्तराखंड बना है। चलिए अगला सवाल है हम लोग का 12 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं, यानी देखे गए हैं। मैं ये बता दूं कि मैं एक मैप का क्लास खान सर के द्वारा कर रहा था। तो ये जो दुर्लभ ये तिब्बती भालू है, ये ज़्यादातर चाइना में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग तुक्का मारकर भी सही कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से कौन से ऐसा राज्य जो चाइना से सटे हुए हैं। तो ये सिक्किम एकदम सटे हुए हैं। तो सिक्किम में ही पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू को देखा गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सिक्किम हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल है कि हाल ही में डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये मेटे फ्रेडरिक्सन। कौन बना है? मेटे फ्रेडरिक्सन। चलिए अगला सवाल है 14 नंबर सवाल कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF सालाना मीटिंग शहर में शुरू किया गया, यानी सालाना मीटिंग किस शहर में शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दावोस स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ? दावोस स्विट्ज़रलैंड में ये शुरू किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए आप लोग का 15 नंबर सवाल है कि किस सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि किस सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लियोनेल मेसी। किसको सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को। चलिए आप लोग का 16 नंबर सवाल है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज़ को सेवा मुक्त कर दिया। सेवा मुक्त का अर्थ होता है गाइस, इसे मतलब सेवा से हटा दिया गया है। क्या कर दिया? सेवा से हटा दिया गया। तो ये मतलब ये भारत सरकार में जो नौसेना थी, ये 2024 में 3 जहाज़ को, कितने जहाज़ को? 3 जहाज़ को सेवानिवृत्ति से हटा दिया है, सेवा मुक्त कर दिया है। तो इसका अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीते को। और 2 जहाज़ और मैं एनालिसिस में देखता हूँ। चलिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं
कि जैसे इसका पहला हो गया चीता को हटा दिया गया है, दूसरा गुलदार को हटा दिया गया है और तीसरा कुंभीर को हटा दिया गया है। किसको? कुंभीर को। ये तीनों जहाज़ को हटा दिया गया है। ये तीनों जहाज़ को भारत में नौसेना में 1984 ईस्वी में, दूसरा 1985 में और तीसरा 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और उस समय अभी वर्तमान में नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार है। कौन है? आर हरि कुमार। अभी तो लगता है शायद चेंज हो गया है। इसके पहले जो थे आर हरि कुमार थे, अभी जो है डी.के. त्रिपाठी है। कौन है? डी.के. त्रिपाठी हैं भारतीय नौसेना के प्रमुख। ठीक है, चलिए 17 नंबर सवाल है कि समुद्री अभ्यास अमुत्या क्या है? समुद्री अभ्यास अमुत्या भारत और किस देश के नौसेना के बीच आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थाईलैंड। किसके साथ? तो थाईलैंड के साथ अमुत्या अभ्यास किया गया था। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग इसमें। चलिए 18 नंबर सवाल है कि किस भारतीय गायक ने क्लाइमेट कॉन्सर्ट में 140 भाषा, वाह, एकदम 140 भाषा में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 140 भाषा में ये जो गर्ल्स है 140 भाषा में गाना गाई है। तो ये कह रहा है वही, ये इसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, सुचेता सतीश हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि सुचेता सतीश ने यह रिकॉर्ड 24 नवंबर 2023 को दुबई संयुक्त अमीरात में आयोजित कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट के दौरान बनाया। उसके बाद वह केरल की रहने वाली है। ये कहाँ का है? केरल का रहने वाला है। उन्होंने 9 घंटे के भीतर 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद उन्होंने 39 भारतीय भाषाओं और 101 विदेशी भाषाओं में गाने गाए। वाह, प्राउड ऑफ यू इंडियाज़ गर्ल। चलिए 19 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं कि हाल ही में जापानी तटरक्षक आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? ये क्वेश्चन कर रहा है कि अभी वर्तमान में ही भारतीय और जापानी तटरक्षक द्वारा आयोजित जो संयुक्त अभ्यास हुआ था उस अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहयोग कैनेस अभ्यास। क्या हो जाएगा? सहयोग कैनेस अभ्यास। चलिए आज का लास्ट प्रश्न गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज का लास्ट प्रश्न है 20वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश बाबू प्रागानंद। कौन हो जाएगा? रमेश बाबू प्रागानंद। और मैं बता दूं कि ये जो इसकी एक बहन भी है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी ये चेस खेलती है और दोनों ही घर में ही खेलती थी। और उसके बाद ये रमेश बाबू प्रागानंद जो है विश्वनाथ आनंद को, जो भारत के सबसे बड़े चेस खिलाड़ी थे, उनको भी ये पछाड़ दिए हैं और ये भारत का भी नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये कहाँ का रहने वाले हैं? तो ये केरला का रहने वाले हैं। कहाँ का? केरला का। चलिए इनके बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रागानंद नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील मास्टर में विश्व शतरंज चैंपियन डी लिरेन को हरा दिया। वाह, विश्व शतरंज चैंपियन डी लिरेन को हरा दिया। उसके बाद इस जीत के साथ प्रागानंद विश्वनाथ आनंद के बाद मौजूदा चैंपियन को हराने वाले दूसरे भारतीय बने। उसके बाद वह क्लाइव रेटिन के मामले में आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 एक शतरंज खिलाड़ी बन गए। वाह, और ये केरला के रहने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।